कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। श्री जेठानंद जी व्यास जी, श्री विश्वनाथ मेघवाल सर, श्री वीरेंद्र बेनीवाल जी, श्री गोपाल जी गहलोत, श्री गुमान सिंह जी और श्री शंकरलाल जी कुलरिया, श्री याकूब जी और हमारे सारे परिजन जो आज मंचासीन हैं, उन सबके चरणों में मैं वंदन करता हूं। और यहाँ पे उपस्थित सभी चिकित्सकगण और बीकानेर के वासियों को मैं हाथ जोड़कर अपना वंदन करता हूँ। जो आज हम ये हॉस्पिटल की परिकल्पना को देखते हैं कि इस हॉस्पिटल की ज़रूरत कैसे पड़ी, जब मैं अपनी बात करता हूँ, आज से 10 या 15 साल पहले की मेरे परिवार से 2 लोग गए थे सर्जरी करवाने और वो वापस लौट के बाईपास सर्जरी करवाने वापस लौट के जयपुर से नहीं आ सके। तो कभी पिताजी ने कहा था कि ये क्या सर्जरी ऐसी है जो कहीं बीकानेर में हो नहीं सकती, या ऐसा क्या काम था जो बीकानेर में कभी हो नहीं सकता था। तो उस दिन से ऐसा एक लगन लगी कि शायद हमें इस बीकानेर को, इस समाज को, इस धरा को ये उच्चतम सुविधाएं देनी है, जिन सुविधाओं के लिए शायद बीकानेर वासियों को कभी बाहर ना जाना पड़े। ये परिकल्पना ही, ये सोच ही इस टीम की और इस जो एडवांसमेंट सेंटर की जरूरत है। आज हम जो इस हॉस्पिटल के थ्रू सुविधाएं देने जा रहे हैं, उसमें पहले चरण में कार्डियक सर्जरी मीन्स छोटे बच्चों की दिल की छेद की सर्जरी, बाईपास सर्जरी, वाल्व सर्जरी और उसके अलावा 24 घंटे एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी और उच्चतम क्रिटिकल केयर मीन्स गहन चिकित्सा इकाई, जिसमें मरीज को, जब मरीज लास्ट स्टेज में होता है, जब हम ये कहते हैं कि अब आप इस मरीज को कहीं हायर सेंटर ले जाएं, तो हायर सेंटर का मतलब क्या है? हायर सेंटर का मतलब है जहाँ पे उच्चतम सुविधाएं हो। उच्चतम सुविधाओं का मतलब ये है कि यदि मरीज एक अंतिम सांसें ले रहा है तो उस मरीज को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। उसमें कई सारी मशीनें हैं, वो टेक्निकल टर्म्स हैं, एक्मो मशीन, IABP मशीन, हार्ट लंग मशीन। तो इन सभी मशीनों को हमने यहाँ पे मुहैया करवाया है, जो बीकानेर के लिए बहुत बड़ी बात है, जिसमें 3 टेस्ला MRI, कार्डियक कंपैटिबल MRI पूरे संभाग में नहीं है। मैं मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो ये सुविधाएं हैं, ये बीकानेर ही नहीं वरन बीकानेर संभाग में कहीं नहीं है। जो ये सुविधाएं एक छत के नीचे 24/7 आपको मिलेंगी। तो इसके नेक्स्ट जो चरण है, इसमें हम कार्डियक सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी लेके आएंगे, जो कि शायद मुझे ऐसा लगता है पूरे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का रोबोटिक सर्जरी जम्मू कश्मीर से लेके, और गुजरात में है, जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान में, जयपुर में एक सेंटर पे है, उसके बाद हम यहाँ पे शुरुआत करने जाएंगे। तो ये जो एक विजन है, जो हम एक उम्मीदें लेके चले हैं, तो इन उम्मीदों को और आज इस संरचना को जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो ये शुरुआत जो है, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा अनुभव हम महसूस कर रहे हैं कि हम जनता के इन उम्मीदों पे खरा उतर पाए और जो एडवांसमेंट, जो गहन चिकित्सा दे पाए समाज को, इस बीकानेर को, यही है। धन्यवाद। डॉक्टर जयकिशन सुतार बहुत कुछ बातें कहना चाहते थे, लेकिन शंतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तो मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सामान्य मंच और मंच पर विराजमान विभिन्न क्षेत्र से आई प्रतिभाएं और मेरे सामने जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सामान्य प्रांगण को बहुत बहुत मंगल कामना, अनंत शुभ कामना। मैं एक बात कहना चाहूंगा, सार की बात, जिसे नाम दिया गया है बीकानेर हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। दास इसको ये कहना चाहता है कि ये आरोग्य मंदिर है। दास ने इसका नाम दिया है, ये आरोग्य मंदिर है। मैं ये अपेक्षा करता हूं
हमारे ये शास्त्रों में डॉक्टर को भगवान धन्वंतरी का अवतार बताया गया है। और ये दास जो आपसे बात कर रहा है, पर्यावरण दिवस है, उसके अंतर्गत आपका वीडियो लोग सुनेंगे। हम चाहते आपकी आवाजें भर करके हमें भेजें और आपको निवेदन करो। कार्यक्रम में हम सब के बीच में जिनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे दाता श्री के चरणों में वंदन करता हूँ। हमारे बीच में खाजवाड़ा के लोकप्रिय विधायक माननीय विश्वनाथ जी, बीकानेर पश्चिम के विधायक माननीय जेठानंद जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री माननीय बेनीवाल जी, हमारे मार्गदर्शक अग्रज गुमान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय गोपाल जी गहलोत साहब, सम्मानित मंच और पूरी इस शानदार कार्यक्रम को अंजाम तक ले जाने वाले बीकानेर हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ, डॉक्टर्स और उनके परिजन, मेरे सामने बैठे सभी बुजुर्गों, दोस्तों, मातृशक्ति और मीडिया के बंधुओं, आज का ये कार्यक्रम उद्घाटनकर्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में होना था, लेकिन उनका लंदन कार्यक्रम अचानक होने के कारण लंदन जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने, मैं बहुत ही उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने वर्चुअली जुड़ करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने की शुभकामनाएं हम सबको दी है, उनका भी अभिनंदन है। हमारे प्रभारी मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी से क्यों सर, जयपुर से मेरी बात हो रही थी, रवाना हो गए थे, लेकिन अचानक परमात्मा को जो मंजूर था, उनकी पत्नी का देवासन होने के कारण हम सब के बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। और इस कार्यक्रम में जो 4 चांद लगने थे, हम सब चिंतित थे, लेकिन सभी विधायकगण, आप सभी की उपस्थिति और इतने बड़ी संख्या में आप आशीर्वाद देने के लिए इस कार्यक्रम में पधारे, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं समझता हूँ अभी दाता श्री जो कह रहे थे, ऐसा सहयोग है गंगा दशहरा और साथ में विश्व पर्यावरण दिवस और इसके साथ में चिकित्सा के क्षेत्र में ये नए पंख लग रहे हैं। इस तरह की हॉस्पिटल बीकानेर में शुभारंभ आज हुई है। मैं तो खुद अनुभव है मुझे, मेरा छोटा भाई था और उसको मैं हल्दीराम हॉस्पिटल में लेके आया था और उसकी बाईपास सर्जरी होनी थी और डॉक्टर विश्वनाथ जी को भी ध्यान है। 8-10 घंटे रहने के बाद में यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण मुझे मेरा छोटा भाई खोना पड़ा। और उसके बाद में मैंने जयकिशन जी को भी कहा और भी मैंने यदा कदा जहाँ पर मेरी बात पहुँचानी चाहिए थी, मैंने कहा कि बीकानेर में एक अच्छा हार्ट केयर का हॉस्पिटल होना चाहिए। और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनको कि बीकानेर में आपने इस तरह की इस हॉस्पिटल की शुरुआत की है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन जिंदगियों को बचाने का काम करेंगे। बहुत ही अच्छी बात अभी शंकर जी कुलरिया ने कही कि आप इसको प्रोफेशनली नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस हॉस्पिटल के काम में भी अभी जो आपाधापी चल रही है, जो कंपटीशन चल रहा है आगे बढ़ने का, मैं कहता हूं इस हॉस्पिटल को उससे दूर रख करके एक सेवा का माध्यम भी बनाइएगा, ताकि इस हॉस्पिटल में आए हुए रोगियों को एक अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान सरकार से जो भी आयुष्मान योजना में जोड़ने का काम है, अन्य भी कोई राजस्थान सरकार से जो भी मदद होगी, हम दिलाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। और आपसे यही आग्रह है कि आप आए हुए रोगियों को, आए हुए सारे जो भी यहाँ पर इलाज कराने के लिए उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, अच्छे व्यवहार के साथ में अच्छी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध हो और चिकित्सा सुविधा के साथ में भी सस्ता इलाज हो, इस दिशा में आप विचार करना। मेरी पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आए हुए सभी अतिथियों को बहुत बहुत आभार। आप सब लोग पधारे। जय हिंद, जय भारत, जय बीकानेर, जय राजस्थान। चरणों में प्रणाम। मंच पर विराजमान राज्य मंत्री रामगोपाल मिश्रा साहब, यहाँ के विधायक जेठानंद जी, बेनीवाल जी, मेघवाल जी और डॉक्टरों के सभी पेरेंट्स, पीछे लाइन विराजमान सभी, तो सामने विराजमान अंतिम लाइन तक बैठे हुए सभी हमारे
आज के स्पेशल गेस्ट कह सकता हूँ, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, आप सामने बैठे हो तभी हम यहाँ बैठे हैं। आप सभी माताएं, बहनें, भाइयों और बच्चों, और आज मैं देख रहा हूँ बीकानेर के पूरी मीडिया में लक्ष्मण जी, रोना, पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है। आप सभी का आज के इस प्रोग्राम के ऊपर बुलाने के लिए आज बीकानेर हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें बुलाकर और ये मान सम्मान दिया। और ये मान सम्मान हमें दिया, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बीकानेर आज तक, वैसे हम बॉम्बे में रहते हैं लेकिन हम सुनते हैं कि मेडिकल सेक्टर के अंदर बीकानेर बहुत आगे जा रहा है। आज का युवा भारत, आज बीकानेर युवा भारत देखने को मिल रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि हरियाणा, पंजाब, सब लोग बीकानेर आज ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन आज ये जब सुपर स्पेशलिटी, जैसे जितेंद्र जी ने पूरी डिटेल बताई कि एक ही विंडो में एक ही जगह हर सुविधा मिलना, बीकानेर शायद ये पहली हॉस्पिटल होगी। और जय किशन से जो पिछले मैं करीब कई सालों से रूबरू हूँ, उनका पूरा जीवन मेरे साथ है। लेकिन जैसे पिछले 5-7 साल के अंदर मैं बिग बॉम्बे में जब कई कॉल आते हैं कि संजय जी मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है, हमें कुछ सुविधा दीजिए, मैं हमेशा जेके जी को कॉल करता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि 90% राजस्थान के बॉम्बे जाने वाले हार्ट पेशेंट बीकानेर में और जयपुर में जेके जी ने ही ट्रीटमेंट दिया, और आज भगवान की कृपा से सब ठीक है। तो आज जेके सिंह जी इतनी छोटी उम्र में होते हुए भी आज सही मैंने सुना है 3,500 ओपन हार्ट सर्जरी, जिसको बोलते हैं कलेजी को निकाल के बाहर देना। आप समझ सकते हो कि भगवान सरस्वती जी उनके कंठों में जरूर है, लेकिन विश्वकर्मा जी का भी उनमें आशीर्वाद है, क्योंकि उतना परफेक्शन आज जेके सिंह जी जो हाथ में है। मैं चाहूँगा कि उनके पिता को, उनके पूरे परिवार को, कि ऐसे हीरा समाज को, बीकानेर को दिया उन्होंने। और मैं जेके सिंह जी की पूरी टीम को कहना चाहूँगा कि हर एक अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। और हमारे पहले काफ़ी लोगों ने कहा कि व्यवसाय हर तरह का हो सकता है, लेकिन ये व्यवसाय एक सेवा का व्यवसाय है। आप जरूर करें, लेकिन कोई भाई कोई पैसा लेके या किसी को कमी से हॉस्पिटल में आए, आप जरूर उनको सेवाएं दें। कोशिश करें कि उनको वापस दवा देवें, तैयार करके घर पे भेजें, पैसे का फिक्र नहीं करें, ताकि कोशिश करें हमारे बीकानेर के लोग बैठे हैं कि कोई भी हमारे द्वार आया आदमी बिना ट्रीटमेंट वापस नहीं जाए, ऐसा हमें प्रण लेना चाहिए। और आज हमारे फिर मैं चाहूँगा कि पूरे परिवार की तरफ से जो आपने मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारी तरफ से भी मैं कुछ जय किशन जी पूरी टीम को लेके आया था, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा बीच में बता रहे, आपको मैं सम्मान देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जय किशन जी से होते फिर कहूँगा कि पिछले पूरे 20 साल से उनके, अच्छा कोई बात, अभी मैंने सुना कि अतुल राम जी मेघवाल साहब लंदन से जुड़े हुए हैं, वो भी अभी ऑनलाइन आएंगे। मैं उनका भी इस मंच के ऊपर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। तो हमारे वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब, गोपाल जी गहलोत साहब, हमारे विधायक श्रीमान जेठामन जी व्यास साहब, कुलरिया साहब, शंकर जी, और हमारे मंत्री वर्तमान में राज्य सरकार में राम गोपाल जी सुधार साहब, हमारे गोपाल सिंह जी राठौर साहब, और सम्मानित मंच से सभी हमारे डॉक्टर्स के अभिभावक और मेरे सामने, और एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से एमबीबीएस मैंने किया है। एमबीबीएस जिसमें 2008 के बाद मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया, तो ये सब कुछ मेरे को जो कुछ मिला है मेरे डॉक्टर पेशे से, मेरी बहुत बड़ी सेवा जिस तरीके से मैं जनता के बीच रहा और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आज मैं राजनीतिक क्षेत्र में तीसरी बार विधायक हूँ। मैं जितने भी हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, जय किशन सुतार जो डॉक्टर मेरे साथ काम किया इन्होंने, मैं विधायक बनने के बाद में खाजोला में पहली बार एमबीबीएस बन के डॉक्टर बन के आप आए, और उसके बाद में बेनीवाल साहब आपने सर्जरी में एमएस किया कार्डियोलॉजी में, और उसके बाद एमसीएस किया। ये बहुत अच्छी बात है कि आज कार्डियोवैस्कुलर सर्जन के रूप में आप बीकानेर में बहुत बड़ा नाम है आपका। डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया, डॉक्टर अनीस राजा जो राजा साहब हैं उनके सपुत्र हैं, और से पहले 95 में पास आउट हुआ। यहाँ सुपर स्पेशलिटी बहुत कम थी, डॉक्टर राजा बाबू हुआ करते थे कार्डियो में, वो फिर उसके बाद में हमारे डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी भी हुआ, हमारे मिश्रा साहब भी जो यहाँ प्रिंसिपल थे वो सर्जरी में थे। ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी यहाँ आज बीकानेर में आप लोगों ने स्थापित की है, और अच्छे डॉक्टर यहाँ स्पेशलिस्ट आए हैं। डॉक्टर एमबीबीएस 5 साल में बनता है, उसके बाद में सुपर स्पेशलिस्ट बनने के लिए उसको 11 साल से अधिक का समय ट्रेनिंग में लग जाता है।
ऐसी कोई हिंदुस्तान की सेवा नहीं है जिसमें इतनी बड़ी लंबी ट्रेनिंग होती है, इतना बड़ा इनका तपस्या होती है डॉक्टर्स की, उसके बाद में सुपर स्पेशलिटी में आप काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बीकानेर के लिए बहुत बड़ी बात है। जी, गुमान सिंह जी और हमारे राम गोपाल जी गहलोत और हमारे लूणकरण से पूर्व विधायक हमारे शंकर जी, सम्मानित मंच और इस अस्पताल का पूरा परिवार, सामने विराजमान सभी मेरे पिता तुल्य युवा साथी, मातृशक्ति, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं बीकानेर हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना करने वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। वैसे तो जय किशन जी जो हमारे दामाद हैं, डॉक्टर जय किशन जी, और ये जब बीकानेर में आए, पीबीएम में लगे तो बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन किन्हीं कारणों से इनको पीबीएम छोड़ना पड़ा। हमने इनको कहा कि आप वापस आ जाओ, लेकिन अब जिस पथ पे चले गए उससे वापस ये मुड़ नहीं सकते, इसलिए हम ज्यादा दबाव में हमने नहीं बनाया कि उस पथ पे चले गए। जय किशन जी एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनका था कि मैं बीकानेर में कम खर्च में अच्छा इलाज कैसे कर सकूं, ये इनकी सोच थी। जब मैं इनसे पहली बार यहाँ बीकानेर मिला तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि कम खर्च में बीकानेर में अच्छा इलाज हो, और आज भी ये बराबर प्रयास कर रहे हैं कि जब भी इनके पास कोई जाता है तो मैंने कभी इनको ये नहीं देखा कि अभी समय नहीं है या वो नहीं है। ये उनको चेक करते हैं और उचित राय देते हैं और जितना होते है उसका सहयोग भी करते हैं। इसलिए बीकानेर आपका आभारी है डॉक्टर साहब। आप इसी प्रकार और आपकी टीम हमारे बीकानेर को का यानी सहयोग करते रहें। अभी रंगा जी ने कहा रस सर ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ रस भी है, मिठास भी है, भुजिया भी है, लेकिन यहाँ के जो लोग मेहनत करते थे उसमें कमी आई है, इसलिए हार्ट के अस्पताल की ये आवश्यकता हुई है, नहीं तो वो भी आवश्यकता नहीं होती हमें, क्योंकि यहाँ सब लोग मेहनती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे दाता श्री जी ने कहा कि अभी 2 घंटा 3 घंटा एसी बंद कर दीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि एसी की जरूरत ही नहीं है। हमारे पूर्वज कैसे पंखे के नीचे रहते थे, मैं भी आज, मुझे बहुत लोग कहते हैं, मैं कहता नहीं, हम जितने ज्यादा सुविधा भोगी बनेंगे उतने आलसी बनेंगे, उतना ही हम कम काम कर पाएंगे। इसलिए पंखे के नीचे ही हमारे लिए वो श्रेष्ठ स्थान है। मैं जब जन सुनवाई करता हूँ दोपहर 10 बजे से 12:30 बजे तक बैठता हूँ, गर्मी है, ऊपर टेंट लगे हुए हैं, पंखे चलते हैं। किसी ने आके कहा कि एमएलए साहब 2 कूलर लगा दूं, एक उधर एक उधर। मैंने कहा भाई कूलर लगा दोगे तो फिर जन सुनवाई नहीं करूंगा, फिर नींद लूंगा मैं यहाँ, इसलिए कूलर की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को काम करना है तो फिर ऐसे साधनों की आवश्यकता नहीं है। संघ में हमारे गीत भी हैं, साधन की ओर न ताकेंगे, हम साधन की ओर नहीं ताकेंगे अगर हम काम करना है, और अगर काम नहीं करना है तो हमारे पास बहाने भी बहुत होते हैं। इसलिए ये जो अस्पताल है यह साधन की ओर नहीं ताकेंगे, ये अपनी सेवाएं बराबर देंगे। कोई ये नहीं है कि कोई एकदम गरीब आ गया, मरने वाला है तो पैसे नहीं देंगे तो उसको मरने देंगे, ऐसे डॉक्टर नहीं है ये, न तो जय किशन जी है न उनकी टीम है, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस प्रकार आप हमें हमारे बीकानेर में एक अच्छे अस्पताल खोल के और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा है आपने, इसलिए पूरा बीकानेर आपका आभारी है। और पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं
कि बीकानेर के इस छोटे से व्यक्ति को बड़े स्टेज पे बुला के और सम्मान किया है, इसलिए पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।